इस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे तशरीफ़ लाए। कुरान पाक में इसका तज़किरा मौजूद है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अच्छा, क्या वजह है कि मिराज जो इसरा और मिराज जो मक्का से नहीं हुई, हरम से, मदीना से, वो यहाँ से क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये अर्ज़ुल महशर वल मंशर है। ये ज़मीन, ये जगह जो है जमा होने की और उठाए जाने की जगह है। यहाँ पर आपने इमामत फरमाई और फिर आप यहाँ से अंदर कुब्बतुस सखरा के अंदर तशरीफ़ ले गए और यहाँ से फिर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए। माशाल्लाह, मरियम नाम है इसका और 6 साल की हैं। कम जुज़ अंती हाफ़िज़ुल कुरान? और 4 जो है माशाल्लाह इस बच्ची ने जो है कुरान के जो है वो पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं और 6 साल की है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। ये महराब मरियम है। अकॉर्डिंग टू मुसलमान कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है वो यहाँ पे हुई। ये जो आप मेरे सामने मेंबर देख रहे हैं, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथ 2 मेंबर लाए थे और एक मेंबर उन्होंने यहाँ पे लगाया और एक मेंबर उन्होंने मस्जिद किबली, मस्जिद अक़सा में लगाया। ये जहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए थे तो आपने यहाँ कदम रखे थे और यहाँ से फिर आसमानों का सफ़र शुरू हुआ था। और ये जो जगह है इसके अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक हैं। ये जो चट्टान, जो वादी चट्टान है उसके नीचे की ये वादी है। अच्छा, इसके बारे में कई रिवायतें हैं और ये जगह जो है वो तीनों मज़ाहिब के लिए काबिल एहतराम है। मुसलमानों के लिए तो इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए थे और यहूदियों के लिए इसलिए कि वो जो सकीना ताबूत है ना, दाऊदी सकीना, वो कहते हैं जी इसके नीचे दबा हुआ है। और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ दी थी। इस वक्त हम हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हैं, मकाम पे हैं। अच्छा, ये उनका मकाम है, यहाँ पर वो रहा करती थी। राबिया बसरी माशाल्लाह बहुत मशहूर फेमस बुज़ुर्ग ख़ातून है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हज़रत राबिया बसरी और बड़ी पाइस ख़ातून थी। ये मकाम है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का, जहाँ पर इस जगह पे उन्होंने 1 साल जो है वो गुजारा था, यहाँ रहे थे। जुमे के दिन यहाँ पे ये बेचते हैं और इसको वरक गवाली कहा जाता है अरबी के अंदर और इंग्लिश के अंदर वाइन लीफ कहा जाता है। वरक अरबी में ज़ाहिर सी बात है इसको पत्ते को कहते हैं। तो ये आप हज़रात यूके के अंदर जब अरब शॉप में जाते हैं, ख़ास तौर पे लेबनीज़ फूड खाते हैं, तो वहाँ पर आप ये देखते हैं कि इस तरह से मिलता है। तो इसको पहले उबाला जाता है, फिर जब इसका कलर येलो हो जाता है तो इसके अंदर आप मीट डाल सकते हैं, राइस डाल सकते हैं। फिर इस तरह से इसको इस तरह से वो रोल किया जाता है। इस तरह से इसको रोल करते हैं तो फिर ये कुक कर लिया जाता है और ये बड़ा पॉपुलर है माशाल्लाह। Very nice. वेरी वेरी नाइस। इस वक्त हम मकाम नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो मस्जिद, नबी मूसा मस्जिद मौजूद है।
میں اس وقت ماؤنٹ آلف کے اوپر ہوں. یہ جو ماؤنٹ آلف ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ہے، والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور زیتون کی. تو علماء کہتے ہیں زیتون سے مراد یہ پہاڑ ماؤنٹ آلف جس پہ آلف کہتے ہیں زیتون کو، زیتون کے درخت لگے ہوئے تب تو مکان بنے ہوئے ہیں. یہ جو پہاڑ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے تینوں مذاہب کے اندر، کرسچینٹی کے اندر بھی، مسلمانوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی. مسلمانوں کے لیے اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے جو ہے آسمانوں پر جو ہے وہ اٹھائے گئے. اور مسلمانوں کے لیے ایک چیز کیا ہے اس میں کہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ نظر آ رہی ہے، قبۃ الصخرہ، مسجد قبلی نظر آ رہی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب آسمانوں پہ گئے تو اس وجہ سے جو ہے مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی یہ پہاڑ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج پہ گئے تھے قبۃ الصخرہ سے، اور عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے آسمانوں پہ گئے. تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آسمانوں کا دروازہ جو ہے وہ قبۃ الصخرہ کے بالکل اوپر ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانوں پہ یہاں سے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں سے گئے. اور عیسائیوں کے نزدیک کیا ہے؟ عیسائیوں کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، میرے اس طرف ایک چرچ ہے، وہاں پر آ کر ابھی چرچ بنا ہوا ہے لیکن وہ وہاں آئے، وہاں انہوں نے عبادت کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کے پیچھے لگایا ہوا تھا مارنے کے لیے، اور ان کو وہ عبادت کر رہے تھے تو پھر ان کو وہاں سے نکل کے یہ نیچے ایک چرچ ہے یہاں پہنچے. یہاں پر آ کر ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا. پھر ان کو لے جا کر جو ایک اور نیچے ایک چرچ ہے وہاں پر ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا اور ان کے اوپر تشدد کرتے ہوئے پھر اولڈ سٹی کے اندر وہ 14 اسٹیشنز ہیں جہاں پر ان کے اوپر تشدد کرتے کرتے پھر الکنیسۃ القیامہ جو قدیم سٹی کے اندر ہے، قدیم شہر کے اندر ہے، وہاں پر ان کو کروسیفائڈ کیا گیا. اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی 3 دن تک جو ہے وہ قبر میں رہے، پھر اٹھ کر آسمانوں پر چلے گئے. لیکن ہمارے نزدیک برفع اللہ علیہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، اور بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا. تو اس اعتبار سے یہ ماؤنٹ آلف کی تو یہ اہمیت ہے.